बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अगर गुज़िश्ता हफ्ते की बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर अब वीकेंड है, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा जो बात हुई है वो ये कि अब आवाम की जो रोने की ताकत थी शायद वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब आवाम सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और मुसलसल बुनियादों पर महंगाई के लिए शोर भी मचा रहे हैं और ये वावेला कर रहे हैं कि ये तूफान हमारे ऊपर क्यों छोड़ कर गए हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा बिगाड़ जो है हो चुका है। ये जो कुछ आप फुटेजेस देख रहे हैं, कल मैंने कराची में आउटडोर शो भी इसीलिए किया था कि ज़रा आवाम के दरमियान बैठकर उनसे पूछ लें कि भाई वाकई हकीकतन बात यही है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं या वैसे ही एक रोना धोना लगा के रखा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि ओवर बिलिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक से मैं बार बार कह रही हूं कि प्लीज आइए, प्लेटफॉर्म हाजिर है। कल भी मैंने अलवी साहब को मैसेज ड्रॉप किया कि वो आए और आके, से पहले वो आ चुके हैं प्रोग्राम्स में, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्यों रिलक्टेंट होते हैं, नहीं आते, नहीं बात करते इस मामले पर। लेकिन इस सबके साथ साथ निगरान वजीर आजम जो हैं काकड़ साहब, उन्होंने बहरहाल नोटिस ले लिया है कि ये बिजली का क्या मसला हुआ है, बिजली के बिलों का क्यों सारे लोग इतना ज्यादा परेशान हुए हैं। तो इस नोटिस का क्या फायदा होगा, ये एक सवाल है। इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसके बारे में चेमा गोया हम सुन रहे थे कि कलील है कि तवील है, और अगर तवील है तो क्यों है। और इस सबसे बढ़कर फिर जो सदर का ट्वीट था वो बड़ा जेर बहस रहा कि भाई जो तरमीम जो कवानीन बनाए गए थे उस पर सदर मुमलिकत ने सिग्नेचर्स नहीं किए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे और बंदे भी मुझे माफ़ करें। अब सारी खिचड़ी पक गई है और इस सारी खिचड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या इलेक्शन यानी आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं। जिस शख्सियत का मोन्टाज में आपने मुलायजा फरमाया ये सायरा बानो है और ज़ाहिर साबिक रुकन पार्लियामेंट अब हैं, GDA की है, लेकिन आज इनसे 1-on-1 मुलाकात रखी है, यहाँ इनको खुसूसी इंटरव्यू के लिए दावत दी है, क्योंकि अभी तक जो मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है पार्लियामान के अंदर, वो तो ऐसा लगता है कि कोई आवाम का सच्चा खरा और एक बेहतर नुमाइंदा गया है। आज उनको हमने जहमत दी है। सायरा जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई, और आप कराची में थी तो हमने मौका बेहतर समझा कि आज आपको यहीं पर बुला लें। सायरा साहब बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मैं आपसे पहले आपका मसला पूछना चाहती हूँ। ये कौमी असम्बली में अवामी आवाज़, पीर पगाड़ा की हुर सायरा बानो, किस चीज़ से नाराज़ हैं आप? क्यों सिस्टम से आपको इतने गिले, इतने शिकवे हैं? कोई ऐसा शख्स मुझे बता दीजिए कि जिसको सिस्टम से कोई गिला या शिकवा ना हो। आपको भी बहुत सारे होंगे, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको भी बहुत सारे होंगे, तो शिकवे तो है ना। तो ये देखिए, इस मुल्क को बने 75 साल हो गए हैं, तो क्या कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं जो सही निशानदेही करके वो सही, वो कहते हैं ना कि इलाज हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शिकवा तो है, शिकवा है। लेकिन आपने ट्रेजरी बेंचेस का मज़ा भी उठाया, फिर अब आपने ऑपोजिशन के भी सारे, जैसे कहते हैं, आस्तीनें चढ़ाकर पूरी तरह से भरपूर ऑपोजिशन भी की। पार्लियामान का जो माहौल है, जब आप ट्रेजरी बेंचेस पर थी उस वक्त जो बैक बेंचर्स थे वो भी हमने देखे हैं कि वो तो ज़रा एक साइलेंट मोड होता है उनका, लेकिन आप क्या बैक बेंचर्स में थी ट्रेजरी बेंचेस पर और ऑपोजिशन में? क्योंकि एक बड़ी ही, आई एम सॉरी, लेकिन ना होने के बराबर एक ऑपोजिशन रही है इस लास्ट ईयर के अंदर, तो इसलिए आप ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल है वायलेंटली बोल रही थी। वहाँ पर भी बात करते थे, बट ऐसे मौका मिलता नहीं था। और मैं सच कहूँ कि कोई ऐसी सच कोशिश भी नहीं की। अच्छा, क्योंकि वो खुद ही अंदर से इतनी आवाज़ें उठती थी, तो आपको होता है ना कि अच्छा चलें, अपना काम ये खुद ही कर रहे हैं। तो ये कि बट जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, बल्कि खान साहब से 1-2 दफ़ा 1-to-1 मुलाकात भी हुई, तो जितने भी मसाइल उनकी निशानदेही की। लेकिन जो आपने बैक बेंचर्स का जिक्र किया, तो मैं कहती हूँ कि शायद अभी भी जो मैंने देखे हैं कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तब उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। मतलब मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, कोई अच्छा सा मिल नहीं रहा। दर्द दिल रखते हैं? नहीं, वो दर्द दिल रखते हैं, हाँ। बट उनमें वो दरबारीपन या आप चापलूसी का फन नहीं आता, तो इसलिए वो आगे नहीं आ सकते। अच्छा। आगे कोई भी पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, PTI हो, जो दर्द दिल रखने वाले लोग थे, जिनको मैंने बहुत करीब से देखा, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो जिंदगी का असली ये बात ठीक है कि वो, तो ये कि उस वक्त भी मसाइल पे बात होती थी। मैंने जितनी भी जो आपने ऑपोजिशन का किरदार अदा किया है, जो आपने आड़े किसी को नहीं छोड़ा, आपने इसहाक डार साहब को भी आपने बात उनके मुतालिक भी, फिर जब बजट का तकरीर हो रही थी तो हमने वो भी आपकी सुनी,
फिर आपने मतलब कहा कि अगर सारे ऐसे ही गले सड़े लोगों को इकट्ठा करना था तो मैं ही कर देती ये काम, इतना ज्यादा सारा बवाल करने की सारा वो तो ऑपोजिशन करते हुए इस सारे दरमियान राजा रियाज से ज्यादा तो आप, मेरा ख्याल है, ऑपोजिशन। देखिए उस वक्त भी मसाइल पर मैं बात करती थी, बट वही बात थी कि काफ़ी सारे बोलने वाले थे, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, मैंने इतना ज़्यादा बात नहीं की, बट जितनी भी मैंने स्पीचेस की थी वहाँ पर तो हमेशा हुकूमत को मैंने तनकीद का निशाना बनाया। ये नहीं कि मैंने उनकी किसी बात को सेकंड किया हो, भले वो बजट स्पीच हो, भले वो फ़लस्तीन का मसला हो, वो PIA हो, या कुछ भी आप वो कर लें, लेकिन ये कि यहाँ पर आके तो ज़ाहिर है आप एक अपोजिशन वो ओवरसाइट करती हैं। तो जब अब वो नहीं थी, जो हमारे कुछ अरकान थे, अगर अब वो उनकी पॉकेट टीम, B टीम बनी हुई थी, तो अपना किरदार तो निभाना था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, मैं जब वहाँ पर भी थी तब भी मैं बोलती थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा मीडिया से मुझे ये गिला रहेगा कि जिस वक्त हम बात करते थे एक मीडिया पे वो आ जाता था कि ये इत्तेहादी अपना भाव बढ़ाने के लिए कि इनकी कुछ मांगे होंगी जिनको वो पूरा करने के लिए ये इस चीज़ में वो कर रहे हैं। पर ये कि उस वक्त भी अगर कोई बात करते थे, MQM ने बात की, हम लोगों ने बात की, तो वो अच्छी बात होती थी। ठीक है, अच्छा ज़रा इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आपको आवाम का दर्द जेन्युइनली है या ये सिर्फ क्योंकि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ क्योंकि जो आवाम का तासुर है वो ये है कि कल भी मैं गई थी, अगर आप कहेंगी तो मैं शॉर्ट चला दूंगी, लोगों ने कहा कि भाई ये जो अशराफिया है जो पार्लियामेंट में बैठी है या जो जजेस हैं, जो बाकी सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, बाकी उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन सबको तो मरात याफ्ता तबका है, इनको बिजली आए ना आए, बिजली का बिल ज्यादा आए कम आए, इनकी जात पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप पे कैसे असर पड़ता है इस चीज़ का? अब मैं कुछ कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ये कि अब आपने कहा ना कि ये कि जैन में नहीं जी है, बिल्कुल मैं बहुत एक नॉर्मल फैमिली से हूँ और अपने आसपास बचपन में भी और अभी भी मतलब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से राब्ता कभी टूटा नहीं, अवामी शख्सियत मतलब नहीं वो टूटा। मैं तो अभी भी अपने जो वो कह रहे हैं कि गली मोहल्ले वालों को याद में रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं अपने आसपास अपने। और आप मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है अभी भी माँ बाप करते होंगे, बट हम लोगों की जो तरबियत जिस नहज पे हुई है वो बहुत मैटर करती है। हम मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ कि खाना खाते हुए भी, या जैसे हदीस मुबारक में भी है कि नहीं भी पड़ोस का ख्याल रखना है, तो हमारे घर में बहुत रखा जाता था। आसपास बाखबर रहते थे कि किसके घर में क्या मसला है, कोशिश की जाती थी उसको हल करने की। तो मैंने बचपन से यही माहौल देखा है, तो वो बस फिर अभी भी जी गांव में जाती हूँ तो बट ये कि फील होता है। मैं तो लोगों से बहुत मिलती हूँ और लेकिन सही कहते हैं, अगर उनके भी जो गिले हैं अशराफिया से, वो मैं भी देखती हूँ कि उनको कोई मसला नहीं है किसी चीज़ से। जिन्होंने भूख सिर्फ किताबों में पढ़ी हो और जो धूप आपने अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के सिर्फ बाहर से देखी हो, वो ऐसे ही है। और इस चीज़ को मैंने एक दफ़ा ऐसे फील किया कि ग्लासेस थे और बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था। शुरू की बात है, ऐसे बहुत पहले की, जब एक जैसे वो अच्छा, तो वो फिर उससे मैंने जब ग्लासेस उतारे तो आपकी आंखें चुंधिया गई होंगी। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये जो हमारे हुक्मरान और अशराफियाँ हैं वो हर वक्त ग्लासेस होते हैं, तो वो उन गॉगल्स में आपको मौसम बहुत अच्छा दिखता है, धूप भी नहीं दिखती और सब चीज़ सब वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो हकीकत पसंदी पर मबनी आपने बात की है। इस वक्त आपके बिजली का बिल जो है घर पर ज्यादा आया है या आप भी फ्री जोन में है कि आपको तो बिजली का बिल नहीं भरना होता? जी नहीं जी, बिल्कुल फ्री जोन में नहीं, अपने उससे वो होते हैं। और बहुत परेशानी की बात है कि बस थोड़े कुछ गेस्ट वगैरह थे घर में। अब तो पहले कहते थे कि मेहमान रहमत है, तो इन लोगों ने हमसे ना वो वाला सवाब भी छीन लिया कि पहले मेहमानों के आने पे खुशी होती थी। आई एम सॉरी अगर कुछ सुन रहे तो नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा बिल आया सारे रहे आपको लाइव कि वो 89,000 बिल था। तो आपको फ्री नहीं है बिजली? नहीं, मुझे क्यों फ्री होगी? क्यों, आप पार्लियामेंटेरियन है, हजारों पार्लियामेंटेरियन। नहीं, पार्लियामेंटेरियन को देखें थोड़ा सा, ये बता दें सब पार्लियामेंटेरियन को बिल्कुल भी बिजली फ्री नहीं है। मेरे पास अभी भी अपने लॉज का बिल वो जो है कि वो जो लॉजेस के बिल भी भरते हैं आप? नहीं, लॉजेस के बिल भी होते हैं, सुई गैस, बिजली, फोन, सब कुछ वो होता है। तो ये कौन लोग हैं जो फ्री बिजली? तो आप देखिए ना, सारा मलबा सियासतदानों पे गिरता है। सियासतदान मिनिस्टर इनक्लेव में मिनिस्टर रहे या लॉजिस में रहे, अपना बिल खुद पे करते हैं। अच्छा, इतने बेचारे मजलूम हैं।
मैं आप सच में बता रही हूँ कि वो अपना बिल हम खुद पे करते हैं, और अगर किसी को कोई मराहत मिलती है, सपोज फ्यूल कार्ड मिलता है या गाड़ी मिलती है, वो ओहदे के हिसाब से मिलता है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी या स्टैंडिंग कमेटी या वो मिलता है, लेकिन सब बिल पे करते हैं। अब बिल कौन नहीं देते, ये अब आप खोजिए कि किन को बिजली के यूनिट्स फ्री हैं। किसी भी सियासतदान को बिजली के यूनिट्स फ्री नहीं है। अब मुझे सदर साहब और पीएम या सेनेट चेयरमैन या उनका नहीं पता, इन 4 ओहदों का, बाकी जितने भी 342 मेंबरान बैठे हुए होते हैं उनका बिजली का बिल फ्री नहीं है। अच्छा, तो आपको वाकई नहीं पता कि किसी के बिजली के बिल फ्री भी होते तो ये वापटा कि अब आपने पिछले दिनों एक प्रोग्राम देखा था जिसमें वो एक नई उभरती हुई फनकारा ने कहा था कि हमें पीटीआई पसंद नहीं थी इसलिए कि वो हमारे बिजली के बिल बंद कर रही थी। तो उन्होंने बड़े वो वसी हैं, उन्होंने पूछा था, तो नहीं कहा मेरे अब्बू वापटा में। तो अभी भी एक बिल आज ये मीर साहब ने कोई ट्वीट किया जी, तो वो आपने देखा होगा कि उनका कौन सा। और कल से एक मीम भी चल रहा है कि बजाय 20 लाख रुपए के घर में सोलर लगवाने के 10 लाख रुपए रिश्वत देके छोटे भाई को वापटा में करवा दे और मुफ्त बिजली का मजा उड़ाइए। इतना आसान है सिस्टम में, तो इतना आसान है। यहाँ पर मैं तो पावर कमेटी की मेंबर रही हूँ, तो फिर मैं पूरे 5 साल सिर्फ आईपीपीस के जो मुआहदे हुए वो पूछते रही हूँ कि वो मुझे तफसील बता दें। मैंने ऑन द फ्लोर ये पूछा कि किन को बिजली फ्री है, क्या आया हमारी कोर्ट्स, हमारे थाने, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, सरकारी इमारतें ये बिजली के बिल देते, ये बिल मुहैया किए जाए। मुझे 5 साल में नहीं मुहैया किए गए। सच बात है ये, मैं सच बता रही हूँ आईपीपीस के। और मैंने गवर्नमेंट में रहते हुए, मैं आपके प्रोग्राम में बताऊँ कि जिस वक्त मैं पीटीआई में थी मैंने बिल अपोज किया था, मैं आपको शेयर करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे यही कहा था कि तुम गवर्नमेंट में हो। मैंने कहा नहीं, अब भले गवर्नमेंट में हूँ या नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती कि कल को जब आवाम बिल बिलाएगी तो कहीं उस लिस्ट में मेरा नाम ना लिखा हो, तो मैं अपोज करूंगी। यानी आपको वो नाम ही नहीं दी गए जो लोग सारी इनमरात याफ्ता तबका जो बिजली नहीं, हाँ जी बिल्कुल नहीं। वो ये पता है कि हाँ वापटा के उनको है, सेक्रेटरीज को ये वो सब मिलता है, फ्री बिजली मिलती है और वो बेचते हैं। मैं तो खुद बहुत करीब से देखा है, जो वो कहते हैं ना कि एक ये जो हमारी डिस्कोज हैं, मैंने तो हेस्को को देखा है कि बस अल्लाह माफ़ करते हैं। अच्छा, ये लोग तो यहाँ पर खुद जाके लोगों को बताते हैं, ये कहते हैं कि आवाम चोरी करती है। मैंने यही कहा है, आवाम चोरी नहीं करती, किसी आम बंदे को नहीं पता कुंडा कैसे डालना है, ये खुद आके तरीक़ेकार बताते हैं और वो जो मंथली होती है वो सेट करते हैं और फिर ये सारा वो होता है। काफी बारीक बीनी से आपने सारी चीजों का ज़ाहिर है, आप जिस कमेटी जी मैंने जी दोनों, बल्कि अभी इस गवर्नमेंट में भी जब ये पीएसडीपी पे इन लोगों ने अरबों रुपए रखे थे कि इनके ये चेंज करना है, मैंने उसको भी अपोज किया था। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उस ख़रीदारी में इतनी देर करते हैं कि डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा था कि उसके बाद वो पैसे वहीं पे रह जाते हैं। तो मैंने कहा आप आवाम को डायरेक्ट जो टारगेटेड सब्सिडी होती है वो दे दें कि एटलीस्ट 80 यूनिट वाला या 100 यूनिट वाला आप उसको फ्री कर दें, लेकिन नहीं। तो वो मैं एक ही थी अभी पिछले 16 माह में जिसने वो अपोज किया था, और लेकिन उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी मैंने अपोज किया था। अच्छा, एक वैसे एक अमूमी सवाल आपके जमात के बारे में, ज़ाहिर आपसे बाकी सवाल करूंगी, लेकिन पीर साहब पगारा जो नहीं रहे, ज़ाहिर उनकी एक अपनी शख्सियत, उनका एक अपना मर्तबा था, लोग उनके पास जाते थे चलकर और वो सियासत के एक अपने पावर कॉरिडोर्स के आदमी थे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े जैसे कहते हैं ना क्लोज नेक्सस के साथ पीर साहब पगारा का रहा है। ये सारे लोगों, आपको भी मेरा ख्याल है इस चीज़ का इल्म होगा, बट आपकी गुफ्तगू में वो परछाई या वो कोई साया या वो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। नहीं, आप अभी तो खैर हमारे पीर साहब पगारा एक लक़ब है। जी तो राजदीप साहब का कह रही हैं आप। जी तो सही। तो उनसे पहले भी आप शाह मर्दान शाह उनके भी आप इंटरव्यू देखे थे, तो वो बरमला खुल के जो बात कहनी होती थी वो कहते होते थे। और हमारा जो मतलब हमेशा ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो आपको पता ही होगा कि पीर साहब की एक हुर फोर्स है जो कि पूरा एक यूनिट है फौज में, जैसे पंजाब रेजिमेंट होती है, ये होता है, उसमें हम लोगों का हुर है जो पूरा नारा और ये थर की साइड पर वो है। तो भाई अगर मोहब्बत है या एक पेज पर है, हर कोई आता है एक पेज पर, तो अपनी पाक अफवाज के साथ है ना, इंडिया की उनके साथ तो नहीं है। लेकिन ये कि डायरेक्ट तो कभी आपका भी वही पेज है मेरा ये पूछने का। जी वही है, लेकिन बात ये देखिए ना, जैसे अभी पिछले अगर आप 2018 की बात करते हैं और उसके बाद जो हुआ और जो ये 16 जमातें कहती रहीं और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि 2018 में ये सारा कुछ हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ा फिर एतराज़ है कि ये फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 2008 में भी कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बाजवा साहब का पूरा एक वो देखा, वो मैंने भी देखा, ज़ाहिर 2018 में हम भी थे। तो फिर बस उस पर होता है कि फिर अगर आप गलती करें
अगर हम 16 जमातें 2018 के इलेक्शन और उसके बाद की गवर्नमेंट को गलती कहते हैं, तो उस गलती का खमियाजा फिर किसने भुगता? फिर उसके बाद सारा ये कुछ हुआ कि नहीं वो मुल्क व कौम के लिए, तो फिर हम ये जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं, हम अपना खून किसके हाथ पे तलाश करें? सवाल है, एक ब्रेक ले रहे हैं सवाल के साथ। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सेटअप में जमहूरियत को परवाने के लिए तो सारी जमातें इजमा करती हैं, लेकिन जमहूरियत कहीं नजर नहीं आती है। इस हमारे पाकिस्तान के सिस्टम को क्या सदारती निज़ाम सूट करता है, या फिर वन मैन शो होना चाहिए, या फिर जमहूरियत हो तो फिर कैसी हो, और क्या आइंदा इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होने जा रहे हैं? सायरा बानो के पास क्या है इनसाइट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सायरा बानो मेरे साथ मौजूद हैं। कह रही थी प्रोग्राम से पहले कि मुझे रहनुमा मत लिखिएगा, तो मैंने कहा फिर सियासतदान ही लिख देती हूँ, क्योंकि इस मुल्क में सियासत कर रही हैं आप। तो उन्होंने कहा क्योंकि रहनुमाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरा काम नहीं है, ऐसे ही कुछ कह रही थी आप। रहनुमा कोई भी नहीं है। अच्छा, रहनुमा कोई नहीं है। अगर रहनुमा कोई होता, अच्छा, तो आज हम एक किसी डायरेक्शन में होते, तो रहनुमाई तो नहीं है। अच्छा, ये मुझे मैंने आपके, शायद जिन लोगों ने सोशल मीडिया देखा हो, मैंने आपसे 2-3 चीदा पहले तो सवाल करने ये जो बिजली के टैक्स का मसला था, अभी आपने IPPs का जिक्र किया। जब आप उस कमेटी का हिस्सा थी तो आपने ये कहा कि मुझे वो सारी चीजें, मैंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी कि आप इनके कैसे मुआहदा करते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं और किस तरह डील करते हैं हम इनके साथ, वो आपको नहीं दी गई। किस तरह ये IPPs होते क्या, जरा हमारे लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग बहुत बेचारे मासूम है। हाँ, इसमें तो बहुत फिर बाकी चीजों का टाइम चल जाएगा। बस ये जो कंपनीज हैं, जो लोगों ने मुआहदे किए हैं कि ये सारा वो करके, और वो ही मांगे थे कि वो आप बता दें ताकि उससे कुछ अंदाजा हो कि जो आवाम को बता के इसमें कुछ, एक मलेशिया की थी, एक हमारे बिजनेस टाइकून है यहाँ पर, तो माशाल्लाह से जी उनकी, तो लेकिन वो मुआहदे की एक शिक सिर्फ मुझे ये पता चली थी कि आपने जितनी वो बिजली का जितनी उन्होंने बिजली की पैदावार की, वो अब हम उसको कंज्यूम करें या ना करें, आपको जितनी आपने पैदावार की है हमने आपको उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट किस तरह होती है, पाकिस्तानी रुपीस में? नहीं जी, आजकल तो किसी भी ऑफिस में चले जाए, पाकिस्तानी पैसे वो नहीं लेते। पाकिस्तानी पैसे क्यों लेंगे? डॉलर्स में। तो डॉलर्स क्यों गायब हुए? सब हमारे इधर उधर पैसे डॉलर्स देने में तो वो हुआ है। लेकिन अब देखिए, जिस वक्त पूछा था उस वक्त हमारे जो मिनिस्टर थे वो उमर अयूब साहब थे। जब उनसे पिछले दौर का पूछा तो साथ बैठे मेरे एक रुकन ने कहा कि पिछली दौरे हुकूमत में भी ये वज़ीर थे, वो शायद नून लीग की हुकूमत थी। उससे पहले मैंने कहा ये स्टार्ट कब हुए? उन्होंने कहा कि ये मुशर्रफ साहब के दौर में। तो मैंने कहा उस वक्त कौन से वज़ीर थे? उन्होंने कहा यही वज़ीर थे। यानी ये सब डेलिब्रेटली हो रहा है ना, उसमें भी यहाँ पर एक सोचे समझे तरीकेकार के तहत अवाम के जेबों से पैसा उस पर डाका डालने का सबने तैयार कर रखा है। ये तो इस पर तो सबका ईमान एक ही होगा मेरा ख्याल। सुने, ये सब जो कोई भी, अभी किसी एक का नाम नहीं दूंगी, सब यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं। अभी आपने सियासतदान का, मुझे सियासतदान लिखने पे भी एतराज़ है, क्योंकि वो सियासतदान, और उससे पहले आपने पीर साहब की एक बात कही थी, शाह मर्दान शाह साहब की, कि उनके पास लोग मिलने आते थे। उस वक्त आपने वो सियासत, वो लोग, वो नाम, वो रवादारी देखी थी आपने। आजकल तो आप बात करते हुए किसी से डरते हैं कि वो आपको गालम गलोच करके आपको मुखातिब करेगा। अच्छा, ना वो लोग रहे, ना वो सियासत, ना वो रवादारी, कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये कुछ मेरे पास बिजली के बिल में 13 अक़साम के टैक्सेस हैं, 48% का टैक्स है। देखिए, बिजली के यूनिट्स की कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी हुई है, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के अलावा यूनिट्स की जो आपकी कीमत है वो है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस हैं, इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स तो दे ही रहे हैं जैसे तैसे करके सारे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स मौजूद है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स भी है, फिर टेलीविजन पर भी टैक्स है, फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस भी है, फर्दर टैक्स भी एक चीज है। अब वो किस चीज के फर्दर टैक्स है ये मुझे नहीं पता, ये फर्दर में आता है, ये भी लगा हुआ है, और मीटर रेंट भी हम ही देते हैं माशाल्लाह। अब ये सारे टैक्सेस तो हम देते हैं। सना, ये हम जब कमेटी में थे स्टार्ट में, हमारी एक मेंबर थी PTI की, गुलाम बीबी भरवाना। जी 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 जी, आप जानती हो कि बहुत मीठा बोलती हैं। तो वो 3 कमेटी में अपना बिल लेकर आई हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप भी इस कमेटी में अपना कोई इनपुट दें, आप कोई बात करें,
उन्होंने बहुत प्यार से बोला है कि मेरा भरा पहले मैनू बिल पढ़ना सिखा दो। सही बात। मैनू बिल पढ़ना सिखा दो कि जड़े इन्ने सारे टैक्स लगे हुए ने कि जो मैं गांव में जाऊंगी जहां पर ट्यूबवेल चलते हैं वो चलते हैं, उनको मैं इसका क्या बताऊंगी। दूसरी बात है तो इनकम टैक्स तो इनकम पर होता है, यहाँ पर कौन सा मतलब एक इनकम टैक्स अलग, फिर जो फ्यूल एडजस्टमेंट फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर टैक्स अलग। मैं यही कह रही हूँ कि अब सिर्फ एक सांस बची है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे, बाकी तो हर चीज पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन आपकी पार्लियामान के अंदर जो सारे अकाबरीन सियासी बैठे हैं, सियासतदान जो बैठे हैं, वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी जमीनों पर उनका काम हो रहा है और चले अल्लाह करे, हम तो दुआ ही करते हैं कि चलता रहे। लेकिन ज़राई अराजी पर टैक्स नहीं देना, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं देना, इसकी राह में क्या चीज हायल आती है सायरा? इसकी राह में वही आपने अकाबरीन और अशराफिया आती है, जो सो कॉल्ड अशराफिया है, ये वही आती है। बदमाशियाँ हम 25 करोड़ अवाम है जो इस मुश्किल हालात में भी जीने की तमन्ना रखते हैं। ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? उन्होंने तो पूरा मरने का सामान किया हुआ है, फिर भी हम जिए जा रहे हैं। ये वही तो लोग हैं, आप मुझे बताएं, रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून, आप या मैं तो नहीं हो सकती है, ये तो नहीं हो सकते, कौन हो सकता है? वो तो कहते ना कि वो गरीब आदमी, तो एक उर्दू की किताब में पढ़ा था मिर्ज़ा का कतबा, तो उस बेचारे ने घर के लिए वो बना के रखा हुआ था, एंड में उसकी कब्र पे लगा। तो इतना वो पुराना, वो तो आज वो आता है कि कभी एक सोच होती है कि ये घर होगा, तो आम आदमी अपना घर भी नहीं बना सकता। तो कराची में आप भी यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पर 1 करोड़ 8 एक अपार्टमेंट 8 करोड़ से शुरू होता है, जो पेंट हाउस है वो 22 करोड़ अभी एक बनना स्टार्ट हुआ है। मुझे उसका ये पता है कि वो 1 अरब 25 करोड़ का पेंट हाउस है। 1 अरब 25 करोड़ का सारा। तो अरब भी निकलने में मेरे कुछ हो रहा है। मैंने तो अभी सऊदी अरब में जाके बहुत सारे अरब वहीं पर ही देखे मुझे। लेकिन आप मुझे बताएं, इट्स अ सीरियस थिंग सायरा साहबा, हाउ वी कैन मतलब लाइक यू पीपल, जब आप लोग बैठते हैं, मैं ये नहीं कहती कि इसको जबरी तौर पर, लेकिन कोई कंसेंसस होता है कि नहीं यार हमारी आवाम मर रही है, हमें कम से कम जमीनों के ऊपर जो टैक्स बनता है देना, जो जेन्युइनली है, वो देना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है सियासतदानों को? आपने कभी सुना? तो देखिए, जिनकी हजारों एकड़ जमीनें हैं वो करके छोटे मतलब जो बेचारे गरीब किसान हैं, हाँ, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, क्योंकि उनको तो कोई मराहत नहीं मिलती। मैं कह रही हूँ कि ज़राअत का जो मैं बहुत जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीनें, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो एक नॉर्मल अगर आप 200-300 और उससे नीचे आप जाना शुरू कर दें तो बहुत मसाइल और वो हैं। आप डीजल की कीमत देख लें, वो कहाँ पहुंची हुई है। लेजिस्लेशन करने की कभी सोची है? नहीं, किसी ने नहीं सोची और करना भी नहीं चाहते। आप कहते हैं करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सब ये वहाँ पर अगर हम अपनी नून जमात को देखें तो वो सब जिम्मेदार बैठे हैं। वैसे 1-2 हैं, हाँ, वो बहुत अच्छी बात करते होते थे किसानों के लिए, वो ये कि उनको मराहत दें। अब टैक्सेस की बात है, अब आप देखिए, अब रियल एस्टेट को इसके साथ ना मिलाएं। किसान अपना खून, रियल एस्टेट तो आप मुझे बताएं, अब मैं उर्दू इसका लफ्ज नहीं मुझे मिल रहा, अब कराची वाले कुछ तो निकलेगा, उनके तो छक्के लगते हैं, रियल एस्टेट के छक्के लगते हैं। अब आप मुझे बताएं कहाँ, अगर आप वहाँ पर आप देख लें, हाईवे की तरफ जाएं, वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बनी हुई हैं। वो तो लग रहा है ना कि वो ऐसे किसी ने कहा था कि लामा इकबाल ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के मशरिक़ और मगरिब में 2 बड़ी रियासतें बनते देख रहा हूँ, एक बहरिया और एक DH तो वो वहाँ जाते हुए दिखते हैं। तो आप मुझे बताइए, 5-5 लाख रुपए में फाइल मिल रही थी, आज वो 8-8 करोड़ का वो प्लॉट है 500 गज का, तो ये टैक्स क्यों नहीं देंगे? आप यहाँ पर देख लिए वो बेमौसमी खुम्बियों की तरह इमारतें, अब यकीन नहीं करें ऐसे गुजरते जाएं आप, कुछ साल बाद जाएं तो ये कब बनी? और आप उनके रेट देख लें कि वो रेट कोई आम बंदा नहीं कर सकता। इन्होंने अपने लिए खुद ही है कि अपनी ब्लैक मनी को कैसे छुपाया जाए, चले भी ट्रेजरीज बनाकर अपनी कॉलोनीज बना ली हैं। सही बात कह रही है सायरा, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ये हकीकत भी है। सायरा जी, आपको बड़ा मुबारक हो, वैसे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे पूछेंगे आप मुबारकबाद किस चीज की दे रही है? मैं आपको इस बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अक्टूबर में आ रहे हैं, और क्या होगा उसके बाद ये पूछूंगी मैं आपसे ब्रेक से वापस आने में। ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा पूछते हैं कि क्या होने वाला है अगला मंजरनामा। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त कम रह गया है तो ज़रा मुझे कुछ चीदा बातों पर सायरा बानो से कुछ उसके इनपुट्स लेना है। सायरा जी, मैंने मुबारकबाद दी आपको ब्रेक पे जाते हुए नवाज शरीफ साहब की, बहरहाल
आमद मुतवक्के अक्टूबर? आपने कहा 15 अक्टूबर। जी जी 15 अक्टूबर अभी मुतवक्के तौर पर ये लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया, सन नहीं बताया, 2023 या 24 क्या मतलब या 25? नहीं, इसी में आएंगे ना। सन नहीं बताया ना उन्होंने, 15 अक्टूबर का है, पूरा बताना चाहिए था ना कि 2023 या 24 या 25। आपको लग नहीं रहा कि वो आ रहे हैं? नहीं मतलब वो कैसे, अब मतलब अब तो इन्होंने ऐसा वो कर दिया है जस्टिस फाइज ईसा साहब को कि मतलब जिस प्रोग्राम में बैठ रहे हैं जस्टिस साहब आ रहे हैं, जिस पे मैंने बोला भी था कि दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है, जस्टिस फाइज का इंतजार, अच्छा ईसा ओके, का इंतजार। यानी तो आप मतलब क्या होगा, सन डिफाइन नहीं है कि कब आ रहे हैं, यानी आपको यकीन ही नहीं है कि वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? मतलब क्या अवाम को हम क्या गजनी बना के उनके दिमाग से सब निकाल देंगे, वो भूल जाएंगे, फिर मियां दे नारे बजेंगे। ये जो महंगाई है मियां दे नारे हल्कों में, बजाएंगे ना, तो अब मुझे हल्के में कोई एक दिखा डाला जाए अपनी गाड़ी और गार्ड्स के बगैर अवाम में जाकर दिखा दे, मैं मान जाऊं। नहीं बजनेंगे। मैं बता रही हूँ ना कि इस वक्त कोई भी आप अपने उधर चले जाए, हल्के में नहीं जा सकते। अच्छा ओके, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं। क्या वाकई अवाम और सियासतदान का ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है और फासला हो गया है? ये सारी जमातें जो ज़रा 20-20, 30-30 साल का इनका टेन्योर है, अब इसमें से कोई भी आपको नहीं लगता कि पावर में आ सकती है? बिलावल साहब नहीं आ सकते, मरियम बीबी? देखिए फिर मतलब आपने कहा अवाम में और उनमें डिफरेंस आ चुके हैं, यानी कि वो अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। ये बात यहाँ मकबूलियत की नहीं है, मकबूलियत की नहीं है, बात कबूलियत की है। अगर ये मुक्तदर हल्कों को कबूल होंगे तो जैसे तैसे तो करके भी आपको नहीं लगता कबूल है? ये पिछली जो हुकूमत बनी है थी माशाल्लाह, तो ये कबूलियत की नहीं थी? तो बस आप देखिए क्या वो होता है, कभी एक कोई आंख का तारा, कभी दूसरी आंख का तारा। अच्छा ओके, जिगर के टुकड़े अबाउट खान साहब, ये वापसी का कोई सफर इनका होगा? और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, चले इलेक्शन पे मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि मेजॉरिटी लेकर खान की कोई हो सकती है चीज? देखिए अगले 3-4 साल तक तो नहीं हो सकता। इनकलाब की राह तो हम देखिए, अब आप आवाम का रद्द-ए-अमल देख लेना, कभी ऐसा मैंने भी अब ज़ाहिर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये अगर इन्होंने कोई सद्देबाब नहीं किया, ये अमल, ये इनका जो रद्द अमल है, ये और उभर के सामने आएगा। तो फिर अवामी ताकत के सामने तो कोई नहीं वो रुकता। फिर भी दबाने की कोशिश की तो अगले बस 2-3 साल के लोग अपनी मनमानी कर सकेंगे, 3 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, 3 साल के बाद ऐसा नहीं कम बैक हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पर तो कुछ भी देखिए, अगर कम बैक नहीं होना होता तो मुल्क बदर करवा दिया जाता है। अल्ताफ भाई हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आ जाए तो देखते हैं, भाई भी वहीं पर ही हैं। तो फिर अगर कोई यहाँ पर है तो ये भाई भी आ जाएंगे? नहीं, वो भाई तो अभी नहीं आ रहे। अच्छा। तो मे भी जो यहाँ पर है मौजूद, तो फिर उनके अच्छा वैसे एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी थी आपसे कि आप भी कहती हैं कि कोई रहनुमा नहीं है, ठीक है, और अवामी तौर पर भी लोग ये सवाल करते हैं कि मुल्क को किसी निजात दहिंदा की ज़रूरत है, वो इंतज़ार हो रहा है, वो कब आएगा, कहाँ से आएगा? कुछ आपको इस सरफेस पे लोग नजर आते हैं? नहीं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई निजात दहिंदा आएगा? जैसे वो नहीं होता मूवी में, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जिसे लोग शहनशाह कहते हैं। अभी ऐसे कोई शहनशाह तो नहीं, हमें खुद अपने में से तलाश करना पड़ेगा, खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली कि खुद आपको वो नहीं, वो अभी खुद करना पड़ेगा। किसी के उस पे नहीं होगा कि हम किसी को देखें कि अच्छा भाई तुम अब मुझे रहनुमाई दो, या जो सच है, जो हकीकत है, आप उसको बयान करें और अपनी आंखें, कान, दिमाग खुला रख के फैसला करें। Suppose if Pakistan People's Party, Mr. Bilawal Bhutto will become the Prime Minister of Pakistan, how you see about him? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, मैं वैसे एक हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं ना कि बिलावल साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको लगता है कि एक बेहतर फेस हो सकते हैं? किस हिसाब से? ड्यूटी के हिसाब से? हाँ, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से नहीं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क को चलाने के लिए, देखिए मुल्क के चलाने के लिए नहीं, इदारों को आपको देखना पड़ेगा। उनकी जो टीम है वो नहीं सही। मैंने तो इनको कहा था, ज़राई साहब की, मतलब बिलावल की, मतलब कोई भी पार्टी वो होती है ना। यहाँ पर आपने सिंध का हाल तो देख लिया, आप सिंध में रहती हैं। आज आपने लगता है शायद कामरान खान साहब के ऊपर तले के वीलॉग्स नहीं देखे कि उन्होंने एक एक डिपार्टमेंट का वो कर दिया। 100 अरब कर्जा लिया हुआ है। ये जो गंदम चूहे खा गए, अब खुदा जाने वो कौन से चूहे थे, ऐसे चलने वाले चूहे थे या चारों पंजों पे चलने वाले चूहे थे। तो वो तो अभी नो चांस फॉर बिलावल। अच्छा मरियम बीवी तो चले, उनका तो एक है ना करिश्मा है, लोगों में उनका इन्फ्लुएंस नहीं।
पहले एक शुरू में एक हाइप क्रिएट हुई हुई थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में मैं जहाँ जितने लोगों को जानती हूँ, उम्मीद है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपने इतनी बातें मेरे साथ पेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, सबको सोचना पड़ेगा इस टीम के साथ। ये नहीं कि इसको भी खाने दिया उसको भी खाने दिया। मैं पार्टीज की बात कर रही हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, नून लीग की भी बात कर रही हूँ। आंखें खुली रखनी पड़ेगी, कोई इसमें ये नहीं है कि 5 आपके। और ये आपको डराने वाले लोगों का मसला खत्म हो गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरती नहीं हूँ। मुझे अफसोस ये हो रहा था कि जो मेरे साथी थे ना, वो डर रहे थे, वो मुझे क्या कर रही हो क्या कर रही हो। और मैंने कहा आपके तो नाम के साथ लिखा हुआ होता है नडर दलेर बेबाक क़यादत, तो जो नडर दलेर बेबाक क़यादत बात करते हुए भी डर रही है, तो मुझे उन पे अफसोस हो रहा था। आपके जो अरकान पार्लियामेंट दीगर आपके जो फेलो थे वो आपको डरा रहे थे कि ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, ये तुमने कर दिया। लेकिन आप फिर भी कर रही हैं। नहीं, मैंने क्या किया, बात मैंने की है ना, ये टैक्स की खुद दे देना टैक्स। कोई एक किसी भी भले वो पीपल्स पार्टी नून लीग, किसी एक ने पूछा अपने मेंबरान से कि तुम सब लोगों ने टैक्स दिए? वेल, थैंक यू वेरी मच सायरा बानो, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ लेकर आई। गुफ्तगू अरकान पार्लियामेंट की भी के हवाले से भी, और जो पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, बाहर कब आएगी और कौन लेकर आएगा शायद ये भी देखना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।